नमस्कार किसान साथियों, अक्सर लोग कहते हैं कि सब्सिडी सिर्फ SC ST और OBC को ही मिलती है, लेकिन यहाँ पर कड़वा सच ये है कि बहुत से किसान बिना चेक किए हुए हार मान लेते हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों को भी सब्सिडी मिलती है। बस शर्तें कुछ अलग हो सकती है, लेकिन आपको इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि सब्सिडी जनरल कैटेगरी वालों को भी मिलती है। इसकी प्रोसेस आज इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। गवर्नमेंट की दिशा निर्देशों के अनुसार 2025 में जनरल कैटेगरी वालों को भी 20% से लेकर 40% की सब्सिडी दी जाती है, और आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस स्थिति में कितनी सब्सिडी आपको प्रतिशत के हिसाब से दी जाती है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, सभी किसान भाइयों ध्यान से इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2025 की पूरी जानकारी बताएंगे। आखिर इसमें जनरल कैटेगरी वालों को सब्सिडी मिलती है या नहीं, कितनी सब्सिडी मिलती है, क्या ये सब्सिडी SC ST OBC और महिला तक ही सीमित है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता क्या होनी चाहिए सब्सिडी के लिए। तो इस सब्सिडी में 4 बातें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। अगर आपने ये चारों बातें पूरी कर ली तो सब्सिडी के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल है, बिल्कुल पात्र है। तो सबसे पहली पात्रता है कि आपके पास अपने खेती योग्य जमीन होना जरूरी है। दूसरी बात, आप PM किसान योजना में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होने जरूरी है, ये आपके पास जरूरी है। अगर आपने अभी तक PM किसान योजना में रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको रजिस्टर करने की पूरी प्रोसेस आपको बता सकता हूँ। तीसरी बात, पहले से आपने अगर कोई सब्सिडी ली है, ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ लिया हुआ है, तो आपको ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और चौथी बात, आपका आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर आपस में आपके नाम पर लिंक होना जरूरी है। अगर ये सब बातें आपने पास कर ली तो आप सब्सिडी की रेस में सबसे आगे पाएंगे। तो आपको अगर ये चारों शर्तें आपने पूरी की है तो आप ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2025 के लिए बिल्कुल पात्र होंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ा सवाल, कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी के कोई भी किसान है उसको 20% से लेकर 40% की सब्सिडी दी जाएगी। अब जो किसान सोच रहे थे कि जनरल कैटेगरी वालों को सब्सिडी नहीं मिलती है, तो किसान साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी वालों को भी 20% से लेकर 40% की सब्सिडी दी जाती है। यहाँ पर जो स्मॉल किसान है या छोटे किसान है, जो मार्जिनल फार्मर है, उनको सब्सिडी का फायदा और ज्यादा दिया जाता है, लेकिन जनरल कैटेगरी वालों को भी सब्सिडी दी जाती है। SC ST के किसान है उनको एक्स्ट्रा सब्सिडी 10% दी जाती है, और अगर कोई महिला किसान है उनको भी सब्सिडी का एक्स्ट्रा प्रायोरिटी दी जाती है। OBC किसानों को भी यहाँ पे 35% से 50% सब्सिडी मिलती है, और SC ST किसानों की सब्सिडी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 50% की सब्सिडी SC ST किसानों को दी जाती है। लेकिन ध्यान रहे, सबका प्रोसेस एक ही पोर्टल पर किया जाता है, यानी जिसने पहले आवेदन किया उनको पहले सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। अब चाहे वो किसान SC ST से हो, जनरल कैटेगरी से हो, या OBC कैटेगरी हो, या महिला किसान हो, सबको समान नजरिए से देखा जाएगा। जिसने पहले आवेदन किया उसको सब्सिडी का लाभ पहले दिया जाएगा। अब बात करते हैं ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला आपका आधार कार्ड होगा, नंबर 2 बैंक पासबुक होगी, नंबर 3 लैंड रिकॉर्ड जिसे खतौनी खसरा नंबर जमीन के डॉक्यूमेंट कहते हैं, नंबर 4 पासपोर्ट साइज फोटो होगी, नंबर 5 एड्रेस प्रूफ प्रमाण पत्र होगा, नंबर 6 ट्रैक्टर कोटेशन बिल होना चाहिए। अगर आपने ट्रैक्टर कोटेशन बिल नहीं लिया है तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती होगी, और इसी की वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जहां से आपने ट्रैक्टर खरीदा है या ट्रैक्टर खरीदने वाले हैं उनसे आपको ट्रैक्टर कोटेशन बिल आपको अवश्य लेना है। ट्रैक्टर कोटेशन बिल के बिना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपको सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। अब बात करते हैं किसान साथियों आवेदन प्रक्रिया की, यानी जो ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की अप्लाई प्रोसेस है वो किस प्रकार होगी। तो यहाँ पर ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की 7 स्टेप्स में प्रोसेस बताई गई है। इन 7 स्टेप्स को आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पोर्टल पर जाना होगा, और ये पोर्टल हर राज्य का अलग अलग है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, किसी भी राज्य से हो, सभी का पोर्टल अलग अलग होगा। लेकिन आपको अपने अपने राज्य में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑनलाइन पोर्टल पर आपको जाकर अप्लाई करना होगा। जैसे ही ये पोर्टल ओपन हो जाता है उसका दूसरा स्टेप्स आता है, यहाँ पर आपको कृषि यंत्र सब्सिडी योजना वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना होगा। नंबर 3 स्टेप्स, वहां पर जाने के बाद आपको ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2025 को सिलेक्ट करना होगा। नंबर 4 स्टेप्स, वहां पर आपको एक नया फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में आपको नाम, पता, एड्रेस, बैंक डिटेल, आधार नंबर, ये सारी जानकारी सही तरह से आपको फिलअप करनी होगी। और नंबर 5 स्टेप्स में आपको जमीन के रिकॉर्ड, ट्रैक्टर का कोटेशन बिल,
आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। नंबर 6 स्टेप्स में आपको फॉर्म सबमिट करना है और आपको एक फॉर्म की स्लिप को आपको डाउनलोड करना है। और लास्ट और 7वां स्टेप्स है अपने जिले की एग्रीकल्चर विभाग की ऑफिस में जाकर वेरिफिकेशन होता है। अगर सब कुछ सही हुआ तो सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये प्रोसेस है। 7 स्टेप्स में आपका ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का ऑनलाइन प्रोसेस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मिस्टेक जो ज्यादातर किसान करते हैं और जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है, तो आपको ऐसी कौन कौन सी गलतियों से बचना है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है। तो सबसे पहली गलती है कि आपको मोबाइल नंबर बिल्कुल सही तरह से फिलअप करना है। जो सही मोबाइल नंबर है उन्हीं को फिलअप करना है, गलत मोबाइल नंबर आपको यूज नहीं करना है। दूसरी गलती है आपको बैंक खाता बिल्कुल डिटेल सही तरह से जानकारी भरनी है। आपका IFSC कोड बिल्कुल सही फिलअप करना है। आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको सही फिलअप करना है ताकि आपका लोन रिजेक्ट, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तीसरी गलती आपको अगर आपने एक बार सब्सिडी ले ली है तो दोबारा अप्लाई करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। दोबारा सब्सिडी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। चौथा पॉइंट, अधूरी जमीन की जानकारी आपको बिल्कुल नहीं देनी है। अगर आपने अपने खुद की जमीन नहीं है और दूसरे की जमीन के फॉर्म डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट निश्चित तौर पर होने वाला है। इनमें से अगर आपने कुछ भी गलत हुआ तो सब्सिडी बिल्कुल फंस सकती है। इसलिए अप्लाई करने से पहले कुछ बातें ध्यान से आपको फिलअप करनी है। इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे तो आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर आपने इन चारों में से एक भी गलती कर दी तो आपका सब्सिडी का लाभ आपसे वंचित हो जाएगा। तो किसान भाइयों, 2025 में ट्रैक्टर खरीदने के लिए बिल्कुल बेहतरीन साल है, बेहतरीन मौका है आपके लिए। और सब्सिडी बिल्कुल खुल चुकी है, ओपन है, फॉर्म स्लॉट सीमित है, पहले आओ पहले पाओ वाला नियम लागू है। यहाँ पर जिस किसान ने पहले सब्सिडी का लाभ लिया है, पहले सब्सिडी के लिए अप्लाई करेगा, उस किसान को पहले सब्सिडी दी जाएगी। अब चाहे वो किसान जनरल कैटेगरी का हो या OBC कैटेगरी का हो या सामान्य कैटेगरी के अलावा SC ST का हो, सब किसानों का पहले आवेदन करेगा उसको पहले सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो पीछे मत हटे। गवर्नमेंट ने इस बार सबके लिए समान रास्ता ओपन किया है, सबको समान रूप से सब्सिडी देने का फैसला किया है। अब दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने राज्य का नाम बताना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी जरूरी किसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।